हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार क्लास 12th का मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, संबंध और फलन। पहला चैप्टर आपके सामने संबंध और फलन, संबंध और फलन, संबंध और फलन। संबंध और फलन के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं कि संबंध क्या होता है, माने रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन, और फंक्शन क्या होता है। अब संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध कितने तरीके के होते हैं। कि संबंध आपके सामने संबंध ये आपके टॉपिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। में पहला नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात आपके सामने फलन के बारे में, फलन क्या होता है, 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इन-टू फंक्शन, मेनी वन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी टॉपिक आपके सामने आ रहा है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के बारे में अध्ययन हम करेंगे। और इनवर्स, इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी आपका चैप्टर टॉपिक होगा आव्यूह। आव्यूह आप लोग 11 के फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जैसे वेक्टर, एक क्रॉस बी निकालना, कि इसके बारे में, आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स। इसका यूज बहुत से होता है, जैसे IIT NDA परीक्षा में मैट्रिक्स तो बहुत पूछा जाता है बच्चों। NDA में वेरी यूजफुल इज द मैट्रिक्स टॉपिक, कि मैट्रिक्स हमारे जीवन में बहुत से उपयोग के होता है। जैसे सेनाओं को कैसे रो कॉलम में खड़ा करते हैं, क्लास में आप खड़े होते हैं तो नेचुरल सी बात है, आप कॉलम बाई कॉलम खड़े होते चाहते हैं, तो ये आपके मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी बात हम डिटर्मिनेंट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी बात आपके सामने सातत्य तथा अवकलनीय, सातत्य तथा अवकलनीय। सातत्य के मतलब सीमा, पिछले क्लास में हम लोग लिमिट के बारे में अध्ययन किए हैं। इसे इंग्लिश में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये अध्ययन करेंगे। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, इस चैप्टर पे ये आधारित है। और कंटिन्यूअस से हम लोग कैसे यहाँ पर पहुँचते हैं कि डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत कैसे उपयोग करेंगे। जैसे आपके सामने लिमिट कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू a माइनस f ऑफ x इजकल टू लिमिट s टेंड टू a प्लस f ऑफ x इजकल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यही आपका क्या होता है, सातत्य होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डेरिवेटिव के अध्ययन पे करेंगे। अवकलन के बारे में, जैसे ddx x टू द पावर n x n-1, इस फार्मूले को अध्ययन कर चुके हैं आप लोग क्लास 11 में।
जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्लीज़ आप इस बार इसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसे हम लोग पढ़ेंगे डी डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स बाई लूज, बोलिए बच्चों क्या होता है, हाउ मच साइन एक्स बाई लूज, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो साइन एक्स बाई लूज कास एक्स, डी डी एक्स कास एक्स इज माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आपके सामने डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स को बताइए वैल्यू कितना होता है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स, काट एक्स के बारे में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से डी डी एक्स सेक एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स के माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। ध्यान देने वाली बच्चों इसमें कुछ नहीं है, इसमें ध्यान देने वाली ये है आपके टॉपिक पे कि जहाँ पर को शब्द लगा है, को का डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आया है। देखिए यहाँ को मैंने कास का माइनस साइन एक्स, को मीन्स कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, को मीन्स कोसेक के मतलब माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, को वर्ड पे ही हमें निगेटिव डाल देना है। तो यही आपके डेरिवेटिव के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जब ये स्टार्ट होगा डेरिवेटिव तो वहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अवकल का समीकरण, अवकलज का अनुप्रयोग, अवकलज का अनुप्रयोग माने इसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। अनुकलज का अनुप्रयोग जैसे कोई शंकु है, शंकु का आप क्षेत्रफल जानते हो कि 1/, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, इसके बारे में आप लोग अध्ययन के 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। अब इस आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना इसके वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है, इसके उपयोग हम इस डेरिवेटिव से करेंगे। इसलिए अवकलज का अनुप्रयोग माने इसमें हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। कितना डेरिवेटिव करेंगे, हर एक डेरिवेटिव के मतलब हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितना परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ वेरिएबल माने किसी भी चर में जो चेंजिंग हो जाए, जो बदलाव आ जाए, वही क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरी टॉपिक आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने समाकलन आ रहा है। समाकलन, जैसा फिजिक्स पिछले क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, समाकलन का यूज आपके फिजिक्स में भी होता है। समाकलन को हम लोग कैसे साइंस से डिनोट करते हैं, समाकलन के मतलब होता है कि डिग्री को एक बढ़ा देता है। अब जैसे समाकलन के फार्मूले यहाँ से यस टू द पावर n एक्स, ये आपके सामने यस टू द पावर n+1/n+1, ये dx और ये +c। समाकलन को हम लोग अनिश्चित समाकलन माने इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, इसे इंग्लिश में इनडिफिनिट इंटीग्रल। दूसरी टॉपिक आपके सामने कॉस साइन एक्स dx के वैल्यू -cos x +c। तीसरी आपके सामने फार्मूला cos x dx, cos x के वैल्यू जो होगा -sin x +c। तीसरी बात आपके सामने सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू tan x +c। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर का -cot x +c। नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से इंटीग्रल कोसेक एक्स cot x का वैल्यू होगा -cot x +c। नेक्स्ट सेक एक्स tan x dx, tan x, इसकी वैल्यू होगा आपके सामने सेक एक्स, ये होगा आपके सामने कोसेक x +c। तो इस सब यहाँ से जैसे 1/x dx, ये वैल्यू होगा log ऑफ x,
ई एक्स की वैल्यू ई एक्स प्लस सी, तो ये सब फार्मूले हम लोग इंटीग्रल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इंटीग्रल का अनुप्रयोग माने समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग माने जैसे आप लोग जान ही रहे हो, किसी का क्षेत्रफल, जैसे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परवलय वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये आपका सर्कल है और सर्कल इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से ये क्या है, ये आपका रेडियस है, सेंटर है इसका 0 0 होता है, जो ये 4 भागों में डिवाइड होता है। अब इसके ऊपर हमें अनुप्रयोग करना होगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना होगा। जैसा हम जब चैप्टर ये आपका स्टार्ट होगा तो बड़े यूजफुल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है, क्वेश्चन इस नंबर से, इंडेफिनिट से, समाकलन टॉपिक से 40 से 44 नंबर, 100 में 44 नंबर का क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन होता है। सबसे मेन टॉपिक आपका क्वेश्चन ये समाकलन, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल से आपके आता है, जो बिल्कुल बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने अवकलज समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0, ये आपके सामने इसे प्रथम डेरिवेटिव कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0, ये आपका इसमें कोट देखा जाता है तो ये द्वितीय कोट की होती है, ये आपका प्रथम कोट के अवकलज होता है, ये आपका द्वितीय कोट का अवकलज होता है। जैसा कि हम अवकलज समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, अवकलज में समीकरण के बारे में हमें जो पढ़ना है बच्चों, इसकी कोट और ऑर्डर्ड को पता करना होगा। कोट और ऑर्डर्ड माने कोट और घात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कितने बारे में कितने ऑर्डर्ड हुआ। तो अब तीसरी बात आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको आ रहा है, इसमें आपके सामने सदिश, सदिश बीजगणित, बीजगणित, सदिश बीजगणित, सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई भी राशि जो होती है, 2 प्रकार के राशियाँ पाई जाती है, भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक अदिश राशि पाई जाती है और एक सदिश राशि पाई जाती है। अदिश राशि के मतलब हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, कि मतलब आप कहीं भी आपके कोई दिशा ना हो, जैसे केवल उसमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें केवल परिणाम होते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश में क्या होता है कि सदिश में परिमाण की आवश्यकता होती, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब जैसे सदिश और अदिश में अंतर, यहाँ ये आपके सामने अदिश राशि है और ये आपके सामने सदिश। जैसा मैं क्लास में इंटरव्यू जब क्लास में आपको मैं डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े से आपके सामने टेलर जैसा मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको देखिए। तो सदिश अदिश राशि जैसे 5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ये क्या है, ये स्पीड है, स्पीड है। तो स्पीड में क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं। तो दिस इज अदिश राशि, माने यह अदिश राशि है। अब यहीं पे कह दिया जाए 5 मीटर पर सेकंड, यहीं पे लिख दिया जाए ईस्ट, ईस्ट।
माने पूरब, यहाँ पूर्व लिख दिया जाए, इसके मतलब 5 मीटर पर सेकंड किधर चलेगा, ये पूर्व की दिशा में जा रहा है। अर्थात इसके पास डायरेक्शन हो गया कि माने कोई भी गाड़ी 5 किलोमीटर की पर से चल रही है और कहाँ चल रही है कोई पता नहीं है, तो यही 5 किलोमीटर आपका स्पीड बताता है। और स्पीड मतलब स्पीड आपका क्या कहलाता है, अदिश राशि माने स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और ये आपकी वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी आपका जो बताती है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी बताता है। तो वेक्टर के मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर में हम लोग एक परिमाण दे देते हैं, जैसे वेक्टर ये वेक्टर बी, ये आपके सामने वेक्टर बी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सदिश के बारे में जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो यूनिट वेक्टर पढ़ना है, कोलिनियर वेक्टर पढ़ना है और कोप्लेनर वेक्टर पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। जैसा पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे दो वेक्टर आपके सामने छोटा सा लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। ये वेक्टर आपके सामने, जैसे ये आपका वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर ए के हेड से ये क्या है, इसका ये टेल है और इसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसके हेड को टेल से जोड़ देते हैं, यही आपका ये वेक्टर बी बन जाता है। और इसको इससे जोड़ देते हैं, इसे ट्रायंगल लाई से, जो रिजल्टेंट के नाम से जाना जाता है। रिजल्टेंट माने परिणाम वेक्टर कहलाता है। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपके सामने होता है। दूसरी टॉपिक आपके सामने पैरेललोग्राम माने सदिश के राशि में ये ट्रायंगल लॉ होता है, माने त्रिभुजों के जोड़ने का नियम। तीसरी बात हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, इसे को हेड से वेक्टर ए बी है और इसको इसके हेड से यहाँ पे जोड़ दिया और इसको इसके हेड से यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन, ये मान लीजिए बी है, ये भी आपके सामने बी है और ये आपका वेक्टर ये है, तो इसे ही ओ ए बी सी। तो यहाँ पर बच्चों मेरे, अब इसकी परिणाम जो होती है ये आर होता है, तो इसलिए इसे हम लोग परिणाम में ओ ए बी इन ट्रायंगल, तो इसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस, बोलिए जरा इसको कैसे लिखते हैं, इक्वल टू वेक्टर ओ बी। अब ओ ए की वैल्यू कितना है, ए, और दिस वैल्यूज बी, इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखें, इसके बारे में ये अध्ययन देखिए। अब यहाँ के टॉपिक पे आ रहे हैं कि इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और सपोज दैट ये स्मॉल ए है, ये आपका स्मॉल बी है। तो बच्चों अब इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और तो माने ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो हाउ मच फॉर इम्प्लाइज दैट ओ ए वैल्यूज बताओ, इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। तो वेक्टर आर ही क्या कहलाया, परिणामी वेक्टर कहलाया। माने त्रिभुज को जोड़ने का ये सबसे सरल तरीका है, जो वेक्टर आपके एनडीए और आईआईटी टॉपिक में जरूर पूछा जाता है बच्चों। तीसरी बात आपके सामने, इसी वेक्टर पे बात पे आपके सामने हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे मोशन यहाँ से ले करके यहाँ पर चला, और ये पॉइंट आपके सामने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, और यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी कैसे ये जीरो हो जाती है, यहाँ के सबसे मेन टॉपिक आपके सामने पूछा। जैसे क्लास वेक्टर के टॉपिक में हम जरूर चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने त्रिविमीय ज्यामितीय, त्रिविमीय ज्यामितीय, थ्री डायमेंशन, 3D
3D में हमें पहले टॉपिक पढ़ना है 3D के बारे में, जैसा क्लास 11th में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसमें स्ट्रेट लाइन पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, सरल रेखा। सरल रेखा, और वो सरल रेखा नहीं कि जो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं 11 में, नहीं, वो 2 डायमेंशन में होता है। यहाँ 3 डायमेंशन में आपके सरल रेखा होंगे। जैसे आपके सामने ये कोई एक लाइन आपके सामने, यहाँ पर ये आपका 3 डायमेंशन OABC, और यहाँ पर कोई वैल्यू आपके ये लाइन होगी, और इस वेक्टर को इस वेक्टर से हम ज्वाइन कर देते हैं, और इसको यहाँ पर कोई 2 पॉइंट A और B, और ये कोई तीसरी लाइन आपके सामने वेक्टर B होगा, जो हम सरल रेखा में अध्ययन करेंगे। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखिए। तो इसे हम लोग लिखते हैं, जैसा क्लास चलेगा, OAB। तो कैसे लिखते हैं बताइए ज़रा। OA, एरो देखिए, एरो आपके सामने यहाँ से चल रहा है, तो OA पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कैसे लिखोगे इसमें, वो वेक्टर OA प्लस इसे क्या लिखते हो बताओ ज़रा, AB। वेक्टर AB इजकल टू क्या हो जाएगा, OB, वेक्टर OB। अच्छा, OA को हम लोग स्मॉल a, यही पोजीशन वेक्टर होता है, और ये आपके सामने AB के मतलब क्या हुआ आपका AB वेक्टर, O इजकल टू OB को हम लोग स्मॉल r के नाम से जानते हैं। स्मॉल r आपका एक रेफरेंस एक्सिस होगा, जो सरल रेखा में बात करेंगे। दूसरी बात आपको इस टॉपिक में आपको प्लेन माने समतल के बारे में अध्ययन करना होगा। समतल का इक्वेशन आप लोग जैसा जानते ही हो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इजकल टू 0। ये भी आपका 3 डायमेंशन में होता है। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, x y z। अब जैसे आप लोग पिछले क्लास में देख ही चुके हैं, जैसे मैं यहाँ आपको सामने दिखा ही रहा हूँ, ये आपके सामने समतल का इक्वेशन, यही आपका 3 डायमेंशन OABC x y z, ये सब हम चर्चा आपको क्लास में करेंगे। समतल का इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समतल के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, इस टॉपिक से सरल रेखा जो आपके अलजेब्रा टॉपिक है, इसमें आपको 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें ज़रूर वेरी यूजफुल समाकलन, और इसके बारे में जो मैंने आपको कैलकुलस में आपको 44 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 17 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात आपके सामने रैखिक प्रोग्राम के बारे में अध्ययन करना है। रैखिक प्रोग्राम माने लीनियर LPP, माने इसे LPP हाउ मच लीनियर प्रोग्रामिंग, माने रैखिक प्रोग्राम क्या होता है। जैसे थोड़ा सा आपके सामने A1 x B1 y C1 z ग्रेटर देन आर इक्वल टू B1, A2 या A11 A12 यहाँ B12 B13, इसे 21 x B22 y C33 z ग्रेटर देन आर इक्वल टू B2। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन क्लास में जब टॉपिक चलेगा तो रैखिक प्रोग्रामिंग के। और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रायिकता माने प्रोबेबिलिटी के में आप लोग तो अध्ययन भाई 9th 10th 11th में ही कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी माने संभावना, इसकी क्या प्रायिकता होती है। जैसे सिक्के को एक बार फेंका गया, उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, पासे को फेंका गया, पासे में कैसी संभावना आपके सामने आ रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको सैंपल स्पेस निकालना है, तो जैसे हेड को माने एक सिक्के को एक बार उछाला
जाता है तो या हेड या टेल आता है, तो हेड या टेल आता है। तो इसके बारे में तो कैसे लिखते हैं, ये सिंपल स्पेस माने हेड कामा टेल, यही तो हम लोग क्लास 11th में लिखते थे। माने सिक्का उछाला गया, आपके सामने सिक्का उछाला गया। सिक्का के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। जैसे ये आपके सामने कॉइन है, कॉइन को देखिए, एक तरफ आपके सामने हेड है तो दूसरी तरफ आपके सामने टेल है, और इसी सिक्के को हम उछालेंगे तो या तो आपके ये आएगा या तो आपके सामने ये आएगा। तो इसमें कितने संभावना हुआ, इसमें 2 संभावना हुआ, या तो हेड हुआ या तो टेल हुआ। तीसरी बात आपके सामने पासे के बारे में चलते हैं। पासा को एक बार फेंका जाए तो पासा तो बच्चों आप लोग जान ही रहे हो भाई, लॉकडाउन में इसका भर प्रयोग कर रहे हो, लूडो इधर उधर खेल ही रहे हो कि माने पासे में 6 इकाइयाँ होती है। क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतने ही टॉपिक आपके सामने होते हैं। जैसा हम इसे सिंपल स्पेस में क्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका नंबर आप सिंपल स्पेस कितना हुआ बताइए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसका यूज तो हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में भी कर रहे हो खेलने में। तो लॉकडाउन का आप लोग फ़ायदा उठाइए, घर बैठे बैठे आनंद लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल एकदम ये क्लास एक्सीलेंस मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके सामने सारे टॉपिक आपको बताया कि कैसे कैसे आपको, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे।